कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते बल्कि वो इतिहास भी बताते हैं। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास भी नहीं बना सकता। इसलिए इतिहास को संजोए रखना और इतिहास का प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये ऐतिहासिक काम एक प्रबुद्ध भारत कैलेंडर के रूप में हो रहा है, जो ना सिर्फ तारीख बताता है बल्कि भारत के हमारे बहुजन महापुरुषों महामहिलाओं की जयंती, उनके परिनिर्वाण दिवस और उनके जो मुख्य उपलब्धि दिवस हैं उसके बारे में भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो फिर से 2025 में प्रबुद्ध भारत कैलेंडर का विमोचन द न्यूज़ वीक पर हो रहा है, क्योंकि द न्यूज़ वीक यहाँ मीडिया पार्टनर की भूमिका में है। तो आप मेरे हाथ में जो कैलेंडर देख रहे हैं इसमें जनवरी का महीना है और आज तारीख 3 है, यानी हमारी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, उनकी जयंती है और हमारे लिए आज का टीचर्स डे है। तो इस खास मौके पर ही प्रबुद्ध भारत कैलेंडर का विमोचन करते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर राजकुमार जी हैं और एक प्रबुद्ध जन हैं, जाने माने विचारक हैं, अशोक हैं, जो प्रबुद्ध भारत कैलेंडर को बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और अनूप उनकी टीम के साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। सावित्री माई जयंती है आज, उनका जन्मदिन है, तो उसकी बधाई। और ये प्रबुद्ध भारत कैलेंडर फिर एक बार लेकर आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और एक ऐतिहासिक दिन इस कैलेंडर का विमोचन हो रहा है, तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा अपनी तरफ से, खासतौर पे अशोक जी को, अनूप जी को, आपको भी, क्योंकि आप भी मीडिया पार्टनर हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये हम सब के लिए, क्योंकि कैलेंडर एक सिर्फ दिन नहीं बता रहा, तारीख नहीं बता रहा है। ये बात जैसे आपने कहा कि हमारे जो एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार इतिहास इस देश में बहुजन नायक नायिकाओं का रहा है, उनको कहीं ना कहीं हमें सामने से बताता है, दिखाता है। इसलिए हमें थोड़ी प्रेरणा भी उससे मिलती है, हमें किस तरीके से आगे चलना है ये भी, क्योंकि आज जैसे कि हम जानते हैं कि 3 जनवरी है और सावित्रीबाई फुले अपने आप में एक किस तरीके से, ये बहुत सारे कैलेंडर्स इनफैक्ट चाहे महाराष्ट्र में स्टार्ट हुए और बाद में पूरे देश में चल रहे हैं। तो ये इस तरह के एकेडमिक जो एडवेंचर्स या हमारे प्रयास किए जा रहे हैं, उनके द्वारा ही आज सावित्रीबाई फुले, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पिछले 20-25 साल में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में एक महान शख्सियत बन चुकी हैं। जिस तरह का प्रयास उन्होंने 1848 के आसपास किया और उसके बाद से लंबे समय तक बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे थे, बहुत सारे लोग उनके बारे में, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जो प्रयास थे खासतौर पर एकेडमिक क्षेत्र में, नहीं उनको जान पा रहे थे। आज तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये महिला शिक्षक दिवस के रूप में इसको आज घोषित किया आधिकारिक रूप से। तो वो दिन दूर नहीं जब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी होगा। निश्चित रूप से वो दिन आएगा, क्योंकि वो लोग जिन लोगों को उस आंदोलन का, शिक्षा के आंदोलन का फ़ायदा मिला, अब अपनी थोड़ी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। और उसी का मैं समझता हूँ कि पूरी टीम, अशोक जी और आप सभी साथियों को बहुत बहुत इसके लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद है। मैं देख रहा हूँ सर, इसमें जैसे आप हर दिन आप कैलेंडर पर जब नज़र डालेंगे तो एक फ़ोटो नज़र आता है और उसके साथ में जिक्र है। जैसे 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस है, आज 3 जनवरी है तो जयपाल मुंडा का जन्मदिन है, माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, कल 4 तारीख है तो संत चोखा मेला का जन्मदिन है, 5 तारीख, 6 तारीख को देखिए बाबू हरदास लक्ष्मण राव नगराले, जिन्होंने पहली बार जय भीम का नारा दिया था, उनका जन्मदिन है। तो हर एक तारीख के साथ एक इतिहास, एक शख्सियत जुड़ी हुई है। हम पहले देखते थे कि हमारे घरों में जो कैलेंडर होते थे, खासकर दिवाली पे खरीदते थे, देवी लक्ष्मी, गणेश और इस तरह के हिंदू पंचांग और कोई सारी चीज़ें उसमें लिखी होती थी कि ऐसा करो तो कुछ भला होगा। ये एक आंदोलन भी है। मैं इसको इस तरह से भी देख रहा हूँ कि ये सिर्फ तारीख नहीं बता रहा, ये उस परंपरा से जो हमको गुलामी की तरफ लेके जाती है, उससे हटा के हमको मुक्ति की तरफ और अपने सच्चे इतिहास की तरफ भी लेके जा रहा है। बेशक, एकदम, क्योंकि और ये आप देखेंगे कि देश की लगभग सभी भाषाओं में जो प्रमुख भाषाएं हैं उनमें ये कैलेंडर्स आज की तारीख में मिल रहे हैं। क्योंकि हम दूसरे साथियों से भी थोड़ा संपर्क में रहते हैं, तो पिछली बार गुजराती में, पंजाबी में, मतलब हम लोगों ने प्रयास किया कि उड़िया में भी इसको निकाला जाए, इस बार नहीं कर पाए हैं। लेकिन कहीं ना वो दिन दूर नहीं है जब देश की प्रमुख 25-26 भाषाओं में कम से कम इसको जो है निकाला जा सकेगा। तो आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उससे बहुत लोगों में, क्योंकि जब आप चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो समाज सुधार के क्षेत्र में है या और अन्य क्षेत्रों में है, इस तरह की शख्सियतें जब आपके सामने आती हैं कि भैया आपने 1 जनवरी
1848 को स्कूल की स्थापना की सावित्री जी ने, सावित्रीबाई फुले जी ने, तो उसमें समाज की सभी महिलाओं को, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल टाइप्स हैं या मुस्लिम्स हैं, सबके लिए पूरे मतलब असली भारत तभी बन पाएगा जब इस तरह की शख्सियतों को सामने लाया जाएगा। तो जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे थे कि भाई पहले हम लोग उस तरह के कैलेंडर्स देखते थे, मतलब हालांकि हम नहीं देख पाए उस तरह के कैलेंडर्स अपने यहाँ पे नहीं हम लोगों को उस तरह का हुआ, लेकिन हाँ ये बात सही है कि आजकल बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुरुचिपूर्ण कैलेंडर्स, और जिसमें देखने से भी अच्छा लगता है और इतिहास की जानकारी भी बहुत अच्छी होती है, प्रेरणा भी मिलती है, वो सामने आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखिए ये अशोक हैं जो इस कैलेंडर को बनाने में भूमिका निभा रहे हैं, और फरवरी का जब महीना मैं देख रहा हूँ तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की खूबसूरत तस्वीर है, और जो उनका एक कहें कि एक थ्योरी है। हम कार्ल मार्क्स को जानते हैं कि वो एक ऐसे यूटोपियन सोसाइटी को बनाना चाहते थे जहाँ सब लोग बराबर हों और सबका कल्याण हो, और उनसे भी बहुत साल पहले हमारे संत गुरु रविदास महाराज ने एक ऐसी थ्योरी दी है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये हमारे गुरु रविदास महाराज ऐसी थ्योरी देने वाले कि ऐसा बेगमपुरा हम बनाएंगे जहाँ जात पात नहीं होगी, जहाँ कोई शोषण नहीं होगा, जहाँ सब लोग खुश रहेंगे। मतलब सब शब्द ही ऐसा बेगमपुरा, लैंड विदाउट सोरो, लैंड विदाउट सोरो, ये कंसेप्ट ही अपने आप में इतना महान है। डेफिनेटली, और इसको अगर बहुत अच्छे से भारत के इतिहासकार इसको दर्ज करते तो ये कार्ल मार्क्स से बड़े दार्शनिक थियरीज में पढ़ाया जाता गुरु रविदास महाराज की इस थियरी को। अशोक, ये जो कैलेंडर है हर बार हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं, इस बार इसमें क्या नया है और क्या कुछ ऐड किया है और कैसा रिस्पॉन्स है? जी, ये पिछले 5 साल से हम इसका संपादन कर रहे हैं, ये 5वां संस्करण है। ये हमें लगता है इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है और सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड है। ये अपग्रेड इसलिए है क्योंकि समाज हमारा बड़ा है, और जो कैलेंडर लगाने वाला समाज है वो असल में हमारा ही समाज है। वो लोग बेचते हैं कैलेंडर को, बिजनेस बना के बेचते हैं, और उसको 50-60 रुपये का बेचते हैं, और वो बड़ा बेकार कागज होता था उनका। हम उनके लोगों के नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमारा कुछ नहीं होता था। तो इसमें हमने अपने महापुरुषों, जो गुमनाम महापुरुष थे, उनको तो कवर किया ही है, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं जो उनको कवर कर लिया है। अच्छा है। दूसरी बात, इसमें 24 राइटअप हैं, 24 बड़े महापुरुष हैं जिनके बारे में लोगों तक पुस्तक के माध्यम से, किताबों के माध्यम से उनकी जानकारी ज़्यादा नहीं पहुंच सकती है, या ज़्यादा नहीं पहुंच पा रही, किताबें नहीं पहुंच पा रही वहाँ तक। तो हमने उनके बारे में एक राइटअप दिया है। एक राइटअप जैसे यहाँ नीचे माता रमाबाई का राइटअप है फरवरी वाले पेज में, ऊपर गुरु रविदास जी का है, उनके कोटेशन हैं, और जो बीच में हर हेडर पे जो बीच में एक फोटो लगी हुई है, जो 3-3 फोटो है उनमें बीच में फोटो है, जो बीच में फोटो है उनका राइटअप सबसे नीचे है। हमने ऐड को ज़्यादा महत्व ना दिया, हमने अपनी क्वालिटी को, चीज़ों को महत्व दिया है। आपको तारीख के साथ साथ हमारे महापुरुष और महामहिलाओं की जीवनी भी पता चलेगी, उनके एक छोटा सा जीवन का वृतांत यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ताकि जिन लोगों को उनके बारे में नहीं मालूम है तो वो पढ़ सकें। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस बार मैं देख रहा हूँ जैसे यहाँ फरवरी में 10 तारीख को पीके रोजी राजम्मा का भी जन्मदिन इसमें डाला है। और पीके रोजी के बारे में अगर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो वो केरला की पहली दलित अभिनेत्री थी, और उन्होंने एक कथित ऊंची जाति के व्यक्ति के साथ फिल्म में काम किया था और ऊंची जाति की महिला का किरदार निभाया था। तो उस बात से बहुत से लोग नाराज़ हो गए थे और उनके घर को जला दिया था और उनके ऊपर बहुत उत्पीड़न हुआ था। तो ये हमारे जो लोग हैं इनके बारे में मालूम ही नहीं होता लोगों को कि ये कहाँ हैं, क्या हैं, कौन कर रहे हैं, किस तरह की उनकी यात्रा रही। तो एक अच्छा प्रयास है आपका। चौथीराम यादव जी को डाला है, पिछले साल चौथीराम जी यादव जी नहीं रहे, उनको हमने इसमें कवर किया है। पार्श्वनाथ मौर्य जी को कवर किया है, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किए, उनका सबसे पहला कैडर भी हमने लिया था, तो उनको कवर किया है। पंजाब के जो गायक थे उनको कवर किया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिनके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है, तमिलनाडु के जो बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग, उनको भी कवर किया है। उनकी हत्या कर दी गई पिछले साल, तो उनको भी हमने प्रमुखता से कवर किया है। और सभी समाज के महापुरुषों को कवर किया है। और ये कैलेंडर लगता नहीं है कि किसी एक जाति धर्म विशेष का है, ये भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का कैलेंडर है। और इसमें जो हम जिनके अधिकारों की बात करते हैं, वो नदी, पहाड़, तालाब, पशु पक्षी सबकी बात करते हैं। हम इसमें फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी की बातें करते हैं, हम पर्यावरण की बात करते हैं। तो इसमें ये लगता है सबका कैलेंडर है। और हर विश्वविद्यालय, कॉलेज
प्राथमिक विद्यालय में इस कैलेंडर की जरूरत है। जरूर कुछ पीसीएस तो के इस बार बच्चे हैं, कितनी कॉपी छापी हैं? 5000 प्रतियां छापी हैं। 5000 प्रतियां हैं। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि ये मुफ्त है। ये आपको जब कैलेंडर भेजा जाता है तो ये मुफ्त है, इसका पैसा नहीं लिया जाता। हालांकि बहुत सारे लोग इसका बिजनेस भी करते हैं, वो प्रिंट करके पैसे में इसको सेल करते हैं, जो कि बुरा नहीं, हम नहीं मानते। नहीं मानते बुरा, इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें कॉस्ट लगती है, इसकी चीजें हैं वो निकलती है। तो ये आप मुफ्त दे रहे हैं लोगों को? हाँ, मुफ्त दे रहे हैं, वो लगातार 5 साल से ही मुफ्त दे रहे हैं। लेकिन ये हमारे समाज के सहयोग से प्रिंट होता है, ये हम बताना चाहते हैं। उसमें बहुत अधिकारी लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, दिल्ली मेट्रो से हैं, सीआरपीएफ से हैं, सीआईएसएफ से हैं, हमारी टीम है, सचिवालय से हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, कोई ऐसे एकेडमिक डिपार्टमेंट है, सबसे दान की राशि लेते हैं और फिर इसका खर्च निकालते हैं प्रिंटिंग के कॉस्ट। वो जो हम सहयोग लेते हैं वो 5 अक्टूबर तक सहयोग लिया है। इस बार हमने बहुत कम समय तक सहयोग लिया है। कैलेंडर हमने प्रतियां कुछ ज़्यादा ही छपवा दी थी और सहयोग हम उतना नहीं ले पाए लोगों से, लेकिन हम भेज रहे हैं सबको पास। और अधिकतर जो लोग सहयोगी हैं, जिन लोगों ने सहयोग किया, उनको हम 26 नवंबर के बाद से भेजने लग गए। तो 90% जो हमारे सहयोगी हैं उन तक कैलेंडर पहुंच चुके हैं देश भर में। बहुत बढ़िया। नाम भी उसमें छापे हैं, सबके नाम छापे हैं सर। अच्छा, जिन्होंने आपकी आर्थिक मदद की है तो उसका इसमें विवरण है। तो एक पारदर्शिता भी रहती है कि अगर मैंने आपको 1000 रुपए दिए तो मेरे 1000 रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए, तो आदमी को पता होगा। हाँ, उसमें ऐसा है कि जिसने 1000 रुपए दिए हैं उसका उसमें नाम भी छपा है, उसके घर पर कैलेंडर पहुंच चुके हैं। उसके 5000 लोगों तक विज्ञापन भी हो गया। हाँ। ये भी एक फायदा है कि आपकी एडवर्टाइजिंग भी हो रही है। 5000 इतने अच्छे कोटेशन है इसमें। लेकिन सर, चमार रेजिमेंट का भी हम स्थापना दिवस का भी डाला है हमने, जो बुलंदशहर में हुआ था। और आओ मिलकर चलें साथ, अपनी मुक्ति अपने हाथ, जिसका सहारा मिलता है उससे सहारा भी मिलता है। कांसी राम साहब का कोटेशन है। शिवदयाल चौरसिया जी को डाला है, जो चौरसिया समाज जाने इस बात को। तो सबके भूले बिसरे नायक नायिकाओं के बारे में जिक्र है। सर, इस चौरसिया जी का बहुत बढ़िया राइटअप है, कोटेशन है। मेरा नाम चौरसिया है और मैं समाज की असमानता को चौरस बराबर करके ही मरूंगा। तो ये बहुत खूबसूरत कोट हैं और इस पे काफी मेहनत भी रहती होगी। बहुत मेहनत। हम लोग जून से लगते हैं इस काम में। जून से लगते हैं। इसमें हमारे साथी अनूप जो हैं वो क्या भूमिका में रहे? अनूप, आपने क्या भूमिका निभाई इस बार? नमस्कार सभी को। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म सभी को मुबारक हो, इसकी बधाई। और न्यू प्रभात कैलेंडर हम सभी को निःशुल्क प्रदान करते हैं। बहुजन समाज के कुछ अधिकारी, समाज में जो जागरूक लोग हैं वो सभी लोग मदद करते हैं इसको। और ये एक हमारे बहुजन समाज का एक हर क्षेत्र में जिन्होंने अपना बहुजन समाज में अपना योगदान दिया है, सभी का इसमें जन्म दिवस दर्शाया जाता है। और सभी का इतिहास, जो बहुजन समाज में महापुरुष रहे हैं, सभी के इसमें इतिहास है। और ये कैलेंडर हम समाज में एक शिक्षा का, जो घरों घरों में एक ज्ञान नहीं मिल पाता है छोटे बच्चों को कि महापुरुष हमारे कौन थे, क्या उनको पता ही नहीं रहता था। गांव एरिया वाले कौन है किसी के बारे में वहाँ पर लोगों को पता नहीं होता था क्या किसका कब जन्मदिन आता है हमारे बहुजन समाज पर। ये हमारे भी काम आता है। हम इसमें हमारे ऑफिस में लगा रहता है, तो कल किसकी जयंती आने वाली है तो हम पहले से वीडियो बनाने के लिए तैयार रहते हैं कि डेट देख लेते हैं कि भाई अभी 2 दिन में ये आने वाला है, तो इसके ऊपर वीडियो तैयार करो। तो ये काफी मददगार है, काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है। हमने सुना आप गाना वाना भी गाते हैं? हाँ सर, तो कुछ सुना दीजिए। एक गाना है, हमने न्यू प्रभात कैलेंडर के लिए बनाया है। न्यू प्रबुद्ध भारत कैलेंडर आया है जब से, सोच की एक नई उमंग जगी है जब से। बाबा साहब ने संविधान दिया है जब से, जीने की एक नई उमंग जगी है जब से। भीम ने जीना सिखाया है सबको, बुद्ध के मार्ग में चलो बताया सबको। प्रबुद्ध भारत कैलेंडर आया है जब से, सोच की एक हवा उठी है जैसे। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत खूबसूरत गाना गाया। और मुझे ये बताओ अशोक कि ये कैलेंडर मिलेगा कैसे, क्योंकि सब लोग हमको फ़ोन करते हैं इस बार। कैलेंडर देखिए,
बिल्कुल मत दीजिए। ये हमारी वेबसाइट है www.newpirodbahar.com, उस पर हमारा नंबर है। और दूसरा है हमारी ईमेल आईडी है newpirodbahar@gmail.com, एक है info@newpirodbahar.com। तो ये दोनों वेबसाइट एड्रेस और न्यू हाँ। प्रबुद्ध भारत का हाँ, ईमेल आपकी लेकिन ये स्क्रीन कंफर्म पे करना चाहता हूँ, नीचे हम लोग इसको फुल चला टाइम दीजिए। फ्लैश कर देते हैं, आप उस लेकिन पे अब करें। आपको कैलेंडर तो निःशुल्क मिलेगा, लेकिन आपको स्पीड पोस्ट का पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अब बचा नहीं है पैसा। अच्छा, तो इतना तो बनता भी है। हाँ, लेकिन पिछले सालों से लगातार 4 साल से हम स्पीड पोस्ट का ही पे करते थे ना। अच्छा, आप कैलेंडर भी देते थे, स्पीड पोस्ट का भी खुद पे करते थे, लेकिन इस बार नहीं बचा मेरे पास तो पैसा। कोई बात नहीं, टीम आप को सब लोग- टीम को सब कुछ पता है। हाँ, जिनको चाहिए ये कैलेंडर वो हाँ, स्पीड पोस्ट का खुद ईमेल पे पे करें। या इस वेबसाइट पे विजिट करें। और सिर्फ फेसबुक पे एक कमेंट ना लिखें कि हमें कैलेंडर भेज दो, क्योंकि कई लोग सिर्फ ये लिख देते हैं कि मुझे कैलेंडर भेज दो। ना उनका एड्रेस होता है उसमें, ना उनका पिन कोड होता है, ना मोबाइल नंबर होता है, ना उनकी प्रोफाइल फोटो होती है। तो फिर वो बार बार लिखें अगर कि मुझे पास कैलेंडर नहीं पहुंच रहा है, तो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है आप इसमें। उसमें लिख दें प्रॉपर अपना हाँ। एड्रेस और चीजें डाल दें। और हम कॉल अगर लगाएं कंफर्म करने के लिए एड्रेस, तो हमारे फोन भी पिक कर लें। बहुत सारे फोन भी नहीं पिक बहुत सारी करते शिकायतें हैं और हम नहीं हम पता चलता है किसी को हम जय भीम बोल रहे हैं, मुझे अभी हम पिछले जय भीम बोलते हैं, लग चलता है पिछले कौन बोल रहा है। तो ये सब क्योंकि ये चीजें- पिछली बार जब हम लोगों ने किया तो क्योंकि हमारा नंबर फ्लैश होता है तो रात को कोई 2-2:30 बजे फोन करके बोलता है कैलेंडर दे दो। हमारे पास भी रात में कॉल आती है, 3 बजे 4 बजे कॉल आती है, बोलते मैं रात में वीडियो देख रहा थोड़ा सा था, इस सुमित बात जी का ने भी आपका आप वीडियो ख्याल चलाया रखें है। कि वीडियो तो आप कभी भी देख सकते हैं, हाँ। लेकिन सामने वाला फोन कभी भी नहीं उठा हाँ, सकता, वो काम हाँ। करके सोता भी है। जी, जी। तो इस पे जाएं और उस पे आप आपको चाहिए तो अशोक से संपर्क करें। सर, अभी हम लोग जो है केक कटिंग करते हैं और क्योंकि सावित्री माई का जन्मदिन है तो उनकी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। और आपको ये जब कैलेंडर आपके हाथ में आएगा तो द न्यूज़ वीक का भी फोटो इसमें मिलेगा। ये भी हमारे लिए 5 साल से हमारा भी फोटो इसमें छप रहा है, क्योंकि हम जो है इसमें एक मीडिया पार्टनर की भूमिका में हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि दलित बहुजन समाज के लोग अब ना सिर्फ इतिहास रच रहे हैं बल्कि उस इतिहास को दर्ज भी कर रहे हैं। ये कैलेंडर हजारों जगह से छपना चाहिए, क्योंकि समाज ये कैलेंडर हजारों जगह से अलग अलग नामों से भी छप रहे हैं, छपना चाहिए और ज़्यादा छपना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज हाथी की तरह विशाल है। अशोक बौद्ध की जो साथ में जो सहयोगी टीम है वो हर जगह नहीं पहुंच पाती है, तो हमें इसमें बड़ी कुछ खुशी लोगों होती को है। चाहिए तो पीडीएफ लेके आप हाँ। इसका प्रिंट करा के भी बांट सकते हैं, और वो अलग अलग भाषा में छाप रहे हैं, तो वो साधुवाद के पात्र हैं, बिल्कुल। अलग अलग क्षेत्रों में छाप रहे बेसिकली हैं, सब बधाई के पात्र हैं। रेडी होके भी पीडीएफ में मिल जाएगा। आप अपने खर्चे पे अपने हाँ। टीम से मिलके हाँ, और अलग-अलग अगर छाप उसमें- के बांट सकते हैं तो अच्छी बात है। जी। प्रचार करना है ना हमने basically। और जो हमारे जो सहयोगी टीम है उनके भी थोड़ा सा नाम या बाद में ले लेंगे या फिर ले देता हूँ। जो सहयोग उन्होंने किया है 25,000 से शुरू होता है हमारे पास, मिनिमम जो हमारा सहयोग आया 11 रुपये का सहयोग आया है हमारे पास। तो हमने सभी को कैलेंडर भेजे हैं, और उनके जिसने जितना सहयोग किया है उनको उस हिसाब से कैलेंडर हमने भेज दिए हैं। और 1,000 से ऊपर के जो लोग हैं उनको सबको सर्टिफिकेट के साथ भेजे हैं, और 500 तक के लोगों को सिर्फ हमने उनके नाम छापे हैं। हाँ, तो मतलब 500 से कम के लोगों के नाम नहीं छापे, उनको कैलेंडर उनको सबसे पहले भेजे तो हैं। ये आपका एक पारदर्शिता भी है कि हाँ। कितना पैसा जी। इकट्ठा हुआ और उसका कितना और हमारी जो इस्तेमाल हुआ। कोर टीम है वो उसका भी फोटो छपी है, सबके नाम छपे हुए हैं उसमें। चलिए, तो अच्छी बात है। और 2,000 रुपये का जो सहयोग किया है जिन्होंने 2,000 का सहयोग किया है उनके कैलेंडर भी गए हैं, प्रशस्ति पत्र भी गए हैं, उनके फोटो भी छपी हैं। चलिए, आप केक काटते हैं तो बैठो नीचे। केक पे आप कैंडल लगाइए। और अभी क्योंकि सावित्री माई फुले का जन्मदिन है तो उनकी जयंती का भी जश्न मनाना ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल कि हमको मालूम हो कि हमारे लिए किसने क्या किया है। पहले कैंडल बुझाना होगा। ये देखिए, आज सावित्री माई फुले की जयंती है तो उनकी जयंती का जश्न हम लोग केक काट के मना रहे हैं। जी का भी खिलाइए सर को। बड़ी खुशी हुई सर, 5-20 साल आपको केक खा रहे हैं और आपने सर इसका बदलता रूप देखा है सर, कैलेंडर का कितने अपग्रेडेड हुए हैं, कितनी मुसीबतें हुई हैं। सबसे बड़ी खुशी बात है 5 वर्ष अभी और आज तो अच्छी बात है, आप भी इस जश्न में शामिल हैं, हमारे दर्शक और सभी लोग। और हमेशा जो है अपने इतिहास को याद रखें और उसके साथ में अपनी तारीखों को जब याद करते हैं तो उनके बारे में पढ़े लिखें भी कि किसके बारे में क्या जिक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आपको भी बहुत सारी बधाई सर है ना। तो हमने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को भी मना लिया, कैलेंडर का विमोचन भी हो गया, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में सम्मान भी हो गया। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम का जो ये लगातार 5 साल से काम कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार और बेहतर तरीके से जश्न मनाया जाए और अच्छा कार्यक्रम हो, और इसमें और नए अपडेट्स भी आएँ, क्योंकि नए नए लोगों के बारे में हमको पता चलता रहता है कि हमारे ये भी लोग हैं, इन्होंने भी काम किया है, वो भूले बिसरे जो लोग हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा। चमकीला जी का अभी मूवी आई थी पिछले साल, चमकीला मूवी आई थी, हाँ, तो उनका डाला है कैलेंडर में। तो ये अपडेट होता रहता है लगातार, जब आपको मालूम चलेगा तो उनके बारे में डालते रहेंगे। अभी ये इन बच्चों का डाला है नवंबर वाले महीने में। सर ये नवंबर वाले ये जो 16 बेटियों का 16 नवंबर वाले महीने में 16 बेटियों का बर्थडे है, नहीं बर्थडे नहीं है, उनका फोटो डाली है, और 16 लड़कों का, किसी से एक पैसा नहीं लिया गया। अगर हम चाहते अगर इसको बिजनेस बनाना चाहें तो इनसे 100 रुपये भी देते मांगते ना, तो दे देते, लेकिन नहीं। तो ये आपका अगर कैलेंडर मंगाना चाहते हैं तो जो आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट और ईमेल है उस पर संपर्क करें, अशोक आपको कैलेंडर पहुंचा देंगे। इस वीडियो में इतना ही साथियों, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्रबुद्ध भारत कैलेंडर को आप कैसे देखते हैं, इस बारे में कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640, IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।